देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है, तो हम लोग करेंगे क्या, एक्स एक्स वाले टर्म एक तरफ ले जाते हैं, एक तरफ कहां, जहां डी एक्स हो। तो सबसे पहले हमने डी एक्स को उधर ट्रांसफर किया, तो डी एक्स को जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई और इक्वल डी एक्स उधर जाएगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। अब हमने देखा हमारे पास ये कुछ अलग सिस्टम बन रहा है। क्या सिस्टम बन रहा है कि dx के साथ जो टर्म लिखे हुए हैं वो y के, यहाँ dy के साथ जो टर्म लिखे हुए हैं वो x के। तो इसको आपस में क्या करवा दो, इंटरचेंज करवा दो। कैसे, x वाले को इधर भेजेंगे तो ये अपॉन में जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये अपॉन में आएगा। तो हमने देखा 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर dy जो होगा वो इसके अपॉन में गया तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब हमने क्या करवाया, इंटीग्रेट करवा दिया। तो जैसे इंटीग्रेट करवाया वैसे 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तो हमने देखा ये फॉर्मेट बन रहा है फार्मूले के अकॉर्डिंग। क्या बन रहा है, tan इनवर्स y का, और इस तरफ देखा जाए तो tan इनवर्स x का, और उसके बाद क्या कर देंगे प्लस में c। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नोट कर। देखो क्वेश्चन क्या है, तो हमने देखा x dy अपॉन में dx प्लस y इक्वल y स्क्वायर। ठीक है ना, हमें क्या करना होता है, dy अपॉन dx करना है, यानी कि एक तरफ क्या ले जाना है, x वाले टर्म लेकर जाने, एक तरफ y। तो हमने किया क्या भाई, इस y को उधर लेकर गए तो हमारे पास यहाँ बचेगा x dy अपॉन में dx, ये उधर जाएगा तो y स्क्वायर माइनस y हो जाएगा। अब हमने क्या किया, dx को उधर ट्रांसफर किया तो x dy इक्वल में dx उधर जाएगा तो देखा y स्क्वायर माइनस y और यहाँ हो गया dx। तो हमने देखा ये तो सब गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया भाई, अब इसको इधर लेकर आओ, x को इधर लेकर गए तो हमने देखा 1 अपॉन y स्क्वायर माइनस y dy और 1 अपॉन x dx। अब क्या कर सकते हैं, तो हमने देखा यहां से y कॉमन लिया तो हमारे पास हो जाएगा y माइनस 1 dy इक्वल में 1 अपॉन x dx। अब देख रहे हैं यहाँ तो पार्शियल फ्रैक्शन लग रही है, यानी कि a अपॉन y b अपॉन, अब इतने छोटे क्वेश्चन के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेने लगे तो हो गया काम। पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाते, फिर हम सोचते हैं क्या किया जा सकता है, यानी कि ऊपर हमारे पास 1 आना चाहिए, ये दोनों है तो ये दोनों इस तरह लिख सकते हैं, y नीचे हो गया और यहाँ पे हमने देखा y माइनस 1 इधर हो गया। अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर हमारे पास यही आ जाएगा। अब हमें क्या करना है भाई, y से y कैंसिल भी हो जाए, 1 बचे, तो क्या किया जाए, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं और माइनस 1 ले लेते हैं। ठीक, एक बार ऐसे करके देखते हैं, और एक बार ज्यादा हो तो इधर माइनस ले लो, इधर क्या ले लो, तो करके देखते हैं। दोनों का एलसीएम लिया तो y और y माइनस 1 हो गया। जब हमने इसका डिवाइड इसमें दिया तो क्या बचा, तो हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया क्या, y माइनस प्लस इसका डिवाइड इसमें दिया, तो जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन होगा तो हमने देखा ये प्लस 1, y से y खत्म, तो 1 अपॉन में इतना बचा, वही तो लिखा हुआ। तो हमने देखा a और b की वैल्यू, वरना अगर a और b के टर्म में हम लोग तोड़ते तो a की वैल्यू आ जाती है हमारे पास -1, b की वैल्यू 1 आ जाती। ठीक, फिर उसको अलग अलग हम लोग क्या करते, पार्शियल फ्रैक्शन की तरह करते। लेकिन इतने छोटे क्वेश्चन के लिए पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना अकलमंदी नहीं है, तो इससे बेटर है हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में इतना लिखा था तो इसको लिख दो अभी। सबसे पहले इसको क्या लिखा, 1 अपॉन में y माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन y, इसकी तरह हमने क्या किया, इसको लिख दिया, और इक्वल में क्या, और यहाँ पे क्या लिखा dy और इक्वल में 1 अपॉन x और क्या हो गया dx। ठीक है ना, अब क्या हुआ भाई, इंटीग्रेशन करवाते हैं, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में y माइनस 1 dy माइनस 1 अपॉन y dy और इक्वल में इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। तो हमने देखा इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा log y माइनस 1 माइनस log y और इक्वल में क्या हो जाएगा log x और प्लस में c। तो हमने देखा यहाँ फॉर्मेट बन रहा है log m माइनस log n, तो log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है। तो ये हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन में y, इधर क्या हो गया इक्वल में log x और प्लस में c।
ज्यादा हो log x को भी इधर ले आओ तो हो जाएगा log m माइनस n, फिर वो भी नीचे आ जाएगा और log को फिर उधर भेज देंगे तो केवल c बचेगा। इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यही आंसर डाल देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत इतने में, ठीक है ना? तो इतने छोटे क्वेश्चन के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत तो है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा लें जो तुम लोगों के पास नहीं है, बस उतना दिमाग अगर लगा लिया तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? नोट कर लो। नॉर्मल इस तरह क्वेश्चन नहीं आता, इसमें क्या है और आगे बढ़ा दिया जाता है और कहा जाता है जैसे दो कोई कांस्टेंट दे दिए गए, कहा जाता है दो कोई कांस्टेंट है तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पता करनी है। अभी तो ये नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक, ये टाइप 2 है। टाइप 1 हमने पहले बताया, उसमें क्या करते थे, dx एक तरफ ले जाते थे, dy y वाली टर्म एक तरफ ले जाते थे, दोनों का डिफरेंशिएट करवा देते थे। यहाँ क्या होगा, यहाँ डबल डिफरेंशिएशन पहले से दिया गया है, ठीक, तो डबल डिफरेंशिएशन दिया गया है तो एक काम करते हैं, इसको पहले लिखते हैं नॉर्मल किस तरह लिखा जा सकता है। नॉर्मल का मतलब हमने क्या किया, यहाँ d स्क्वायर y, तो इसको लिख सकते हैं d अपॉन में dx और यहाँ dy अपॉन में dx। तो समझ में आया, इक्वल में, ठीक है ना? अब हमने क्या किया, ये वाला dx है, इसको इधर ट्रांसफर किया तो d dy अपॉन में dx और इक्वल में कितना 1 dx। इंटीग्रेशन, ठीक है? जब फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करवाया तो ये d खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा dy अपॉन में dx और यहां जब 1 का करवाया तो x हो जाएगा। नहीं बात समझ, अब कांस्टेंट तो जुड़ेगा ना, तो कांस्टेंट दो जुड़ेंगे इसलिए c1, क्योंकि अभी हमें एक और बार डिफरेंशिएशन करवाना है। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या ऐड कर दिया c1। अब क्या किया, dx को फिर इधर ट्रांसफर किया। जब dx इधर ट्रांसफर होगा तो हमने देखा dy अपॉन में dx इक्वल x प्लस c1 और ये dx जब यहां से हटेगा तो जाएगा कहां, यहां जाएगा। अब फिर इंटीग्रेशन, तो हमने देखा dy का केवल y हो जाएगा, x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और c1 का क्या हो जाएगा c1x, एक और कांस्टेंट आएगा, क्या आ जाएगा c। आई बात समझ में? कितनी है, कोई दिक्कत? नोट कर लो। तुम्हारे पास देखो एक और क्वेश्चन लिखा है, करेंगे कैसे, करने का सेम तरीका है। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट है तो इसको लिखेंगे क्या, d अपॉन में dx बाहर और dy dx अंदर। अब क्या हुआ, यहां देखा x sin x प्लस e की पावर dx को उधर ट्रांसफर, तो d यहां देखा dy अपॉन में dx इक्वल dx उधर जाएगा तो x sin x के साथ भी dx हो गया और प्लस e की पावर x के साथ भी dx हो गया। अब इंटीग्रेशन करवाया फर्स्ट टाइम, ठीक, तो जब हमने फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करवाया तो d हट जाएगा, केवल क्या बचेगा dy अपॉन में इक्वल, यहां क्या हुआ, तो यहां प्रोडक्ट रूल लग गया। प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट इनटू सेकंड। फर्स्ट को छोड़ते हैं, इंटीग्रेशन sin x फिर dx माइनस फिर इंटीग्रेशन d अपॉन dx x हो जाएगा, ठीक है ना? फिर इंटीग्रेशन sin x dx और इसका भी होल dx प्लस e की पावर x का e की पावर x और प्लस c1, ठीक है ना? हमने देखा ये हो गया dy अपॉन में dx इक्वल x, sin x का करेंगे तो माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन, इसकी तो वैल्यू 1 हो गई, sin x का किया तो माइनस cos x, फिर dx प्लस e की पावर x प्लस c1। अब क्या हुआ, dy अपॉन में dx माइनस x cos x का करेंगे sin x प्लस e की पावर x प्लस c1। अब नेक्स्ट टाइम फिर dx को उधर भेज देंगे और फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कर लोगे ना? कर डालो जल्दी से। यहां फिर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा फर्स्ट इनटू सेकंड, ठीक है ना? और बाकी सब में तो नॉर्मल हो जाएगा और दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा क्या, c2। ये चीज हमेशा याद रखो कि जो तुम तैयार करके गए हो, कभी कभी होता क्या है, हम लोग 100% का तैयार करके घर से जाते हैं, हमें लगता है 100% तैयार है, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं
तो वो 100% नहीं रहता। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लगता है हमने पढ़े तो थे, लेकिन ये आए कहां समझ में नहीं आया। ये एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है, ठीक है ना। तो एग्जाम हॉल के प्रेशर को कई एक बार ऐसा भी होता है कि आया हुआ क्वेश्चन हम गलत करके चले आते हैं। जो डेली हम लोग वही क्वेश्चन लगाते हैं वही मेरे गलत हुए हैं भाई। सीटेट में हम एग्जाम देने गए, सीटेट में ज्यादा नहीं, मेरे 90 पासिंग मार्क है और 90 नंबर है, ठीक है ना, एग्जैक्टली पास है। केवल और केवल थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सीटेट का पेपर थोड़ा सा खिसका था, पोस्टपोन हुआ था, यानी कि टाइमिंग बड़ी थी। तो हमने कहा अरे टाइम बहुत मिल गया हमें, इतना हम तैयारी कर चुके हैं, अब जरूरत नहीं, हम जाके पेपर दे आएंगे, पास हो जाएंगे। बस इतना जहां मेरे माइंड में आया मैंने पढ़ाई बंद की। पढ़ाई बंद करने के बाद कंटिन्यू ऐसी कोचिंग में जुट गया, मतलब कोचिंग लगा दी, सारे बैच बंद कर रखे थे उस समय। सीटेट और यूपी टेट का जब मैंने दिया था, यूपी टेट तो बहुत अच्छे नंबर है, लेकिन अगर सीटेट की बात करें तो सीटेट में मैंने पढ़ना बंद कर दिया था कि पोस्टपोन हो गया। लास्ट के 2-4 दिन में हम पढ़ लेंगे, 2-4 दिन में समय नहीं मिल पाया। और क्वेश्चंस ऐसे ऐसे मैथ के क्वेश्चन में मेरे 3 गलत हुए, जिनमें मतलब भरपूर कॉन्फिडेंस रहता है, वो भी ज्यादा नहीं, प्लस माइनस करने में मिस्टेक हुई। और आंसर क्योंकि एमसीक्यू है वहां, तो थोड़ी सी घबराहट और गया क्वेश्चन। होता क्या है, क्वेश्चन जब हमने देखा तो अगर एक आध डिजिट भी कन्वर्ट होती ना, तो हम एक आध डिजिट पर ध्यान ही नहीं जाता। हमें ये लगता है कि हमने देखा था, क्या किया था, शाम को इतना आंसर आया था इसका, फिर हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। अगर एमसीक्यू है, ये आया था, तो मतलब कंफर्म है कि यही आया होगा, और बस वही गलती हो जाती है, एक डिजिट की वजह से क्वेश्चन चेंज हो जाता है। और मैथ ऐसा मतलब हमारे पास होता है कि इसमें डिजिट क्या, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। लैंग्वेज चेंज हो गई तो हमें चेंज कर देगा वो, ठीक है ना। तो चीजों को बेटर करते चलना है। अब तुम लोगों के पास समय नहीं है, ठीक है ना, एग्जाम स्टार्ट होने हैं। यूपी बोर्ड वाले जो एग्जाम स्टार्ट होने हो रहे हैं 15 से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तुम लोगों के एग्जाम तब भी थोड़ा सा डिले है, कितना है, 13 फरवरी है। चलो 20 फेब को मैथ लगा हुआ है, ठीक है। अब समझ लो केवल 20 और आज डेट कितनी हो गई, 15, एक महीना है, केवल और केवल एक महीना, जिसमें आज का दिन तो तुम्हारा निकल गया, आज हमने 3 घंटे तुम्हारे खराब कर दिए। फिर उसके बाद खिचड़ी हो गई मान लो, ठीक, खिचड़ी खाओगे, खिचड़ी केमिस्ट्री मान लो, केमिस्ट्री पढ़ लोगे थोड़ा बहुत, वो दिन चला गया। तुम्हारी अब स्टडी क्या हो सकती है, केवल और केवल अब स्टार्ट करो भैया नाइट। सर्दियों का मौसम है, खूब मम्मी पापा कहते रहे या कोई टीचर कहता रहे सुबह जल्दी उठो और पढ़ो, नहीं हो सकता। सुबह उठकर केवल नींद के अलावा और कुछ नहीं होता, ये वास्तविकता है। ठीक, हम करें क्या, अगर मान लो सपोज 4 बजे उठा भी दिया गया, मम्मी ने सपोज उठा दिया, तो मम्मी तो उठ जाती है तुम्हें उठाने के बाद, वो कुछ काम करने लगी या हो सकता है वो लेट जाए, लेकिन तुम लोग भी क्या करते हो, बढ़िया आराम से रजाई चारों तरफ से दबा ली, कॉपी ऐसे सामने रखी और आंखें बंद है और वो पढ़ी जा रही है। मैं रजाई साइड में कर देती हूँ। अच्छी बात है, पहले मेरी बात सुन लो फिर अपनी बात रखना। नाइट में कम से कम 4 घंटे अपने लिए तब निकालो जब सब सो चुके हैं। उतने टाइम के लिए रजाई अपने पास से दूर कर दो। रजाई मतलब आलस, ठीक है ना। अलग से अपनी एक चेयर डालो, टेबल है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अपने बेड के पास या जो भी है उसको इस तरह रखो कि मतलब हमें बिस्तरों में ना बैठना पड़े। बिस्तर सबसे बड़ा आलस है इस टाइम, सर्दी का टाइम है, बिस्तर में तुम बैठोगे फिर ये लगेगा अरे 1 घंटा तो हो गया, 2 मिनट के लिए थोड़ा सा लेट जाए फिर पढ़ेंगे, और वो 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। टाइम ऐसा है, और हमारे पास टाइम लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास केवल 1 महीने का टाइम है। अगर 1 महीने तुमने ईमानदारी से अच्छी मेहनत कर ली, तुम्हारे नंबर कोई नहीं रोक पाएगा बोर्ड एग्जाम में। तुम्हें अपना बस 100 देना है, तुम्हें ये नहीं देखना है कि हमारे आगे वाला क्या करेगा, पीछे वाला क्या करेगा, ये तो सोच के ही नहीं जाना है कि पता चले द्राक्षी हमारे बगल में बैठी है तो हमने सोचा द्राक्षी तुम ये वाला क्वेश्चन याद कर रहा था, ये वाला हम बता देना, ठीक है ना। आईसीएसई में क्योंकि एक ही अपने इस कॉलेज में सेंटर जाना है, सारी चीजें सेम है, तो हो सकता है बाय द वे पहले दिन हो भी गया कि द्राक्षी बगल में बैठ गई, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस हो गया अरे चलो द्राक्षी तो बगल में है ही, मान लो अगर कोई दिक्कत होगी तो द्राक्षी से पूछ लिया जाएगा, क्योंकि अपने स्कूल में उतना डर नहीं होता है। आईसीएसई बोर्ड में सबसे अच्छी चीज ये है कि अपने कॉलेज में इंटर का भी एग्जाम हो गया, या लड़कियों का लड़कों का सबका एक ही साथ हो गया, कहीं सेंटर नहीं जाना, बहुत अच्छी चीज है। भले दूसरी जगह से टीचर आते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन होता क्या है एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारा स्कूल तो है, कुछ भी होगा प्रिंसिपल अपने वही जो डेली टहलते हैं वही वाले, ठीक, तो एक वो अलग कॉन्फिडेंस रहता है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए। अदर जगह जाते हैं तो थोड़ा सा मतलब डर भी लगता है कि पेपर पता नहीं कैसा हो, स्कूल पता नहीं कैसा हो, हमने स्कूल भी नहीं देखा है,
पहले से टेंशन होने लगती है, लेकिन ये टेंशन आईसीएसई में नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। बाकी सीबीएसई यूपी दोनों में सेंटर जाता है। ठीक, तो हमने कहा अब हमारे पास ज्यादा समय तो है नहीं, समय कहाँ देना है, नाइट में। अगर नाइट में तुमने 4 घंटे भी अपने आप को दे लिए डेली, फिर नियम बन जाएगा। कभी तुम देखना रात में तुम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हमें एक बार कॉल करके देखना, तुम्हारी कॉल तुरंत पिक होगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम हम जग रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है, अगर तुमने नाइट के 4 घंटे निकाल लिए तो सारी चीजें तुम्हारी बेटर हो जाएंगी, इस श्रेणी में तुम पहुंच जाओगे। अगर नाइट के 4 घंटे, दिन में तुम 4 की जगह 8 घंटे पढ़ लेना, वो सुकून नहीं है जो नाइट में है। क्यों? नाइट में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। मॉर्निंग में लोग कहते जरूर है, मॉर्निंग में क्यों कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ो तो याद भी होता है, अच्छा समझ में भी आता है? उसका रीजन यही होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितना भी एटमॉस्फेयर होता है वो टोटल शांति होती है, और जो चीज हमने एक बार पढ़ी है वो चीज बार बार हमें क्या होता है, इको सुना होगा। इको क्या होता है? गूंज होती है, वही चीज गूंजती हुई हमारे माइंड को जाती है। तो सेम ऐसा नाइट में भी होता है। नाइट में भी हमारे चारों तरफ कोई नहीं है, सब सो रहे होते हैं। बस दिक्कत ये है कि तुम्हारी जब नजर घड़ी पर जाती है तो घड़ी की आवाज तुम्हें सुनाई देती है, और घड़ी की आवाज सुनाई देती है, अरे 2 बज गया, अब थोड़ा सो लिया जाए। बस ये माइंड में आ गया तो तुम्हारी तैयारी कभी नहीं हो सकती। सोना माइंड में आना नहीं है। अब समय केवल निकालना है नाइट का। तुमने नाइट अपनी खराब की है, दिन तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा, ये गारंटी मेरी है। डेली का नियम बना लो कि कम से कम 4। तुम लोगों का रूटीन भी हम बता दें, जो मेरा रूटीन है वही मैं बता रहा हूं, कोई दूसरा रूटीन नहीं बता रहा हूं। रूटीन क्या बनाओ कि आराम से, जैसे तुम 8 बजे कोचिंग पढ़ के फ्री हुए, हमें वो तो जल्दी फ्री हो जाते, लेकिन फिर भी मैंने कहा 8 बजे फ्री हुए, तुम आराम से घर जाओ, खाना पीना खाओ, बढ़िया टीवी देखो। ठीक, देखने के बाद सबके साथ थोड़ी देर बैठो, वो भी जरूरी है। अपने मम्मी पापा के साथ बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके पास बैठो आराम से। जब 11 बज जाए, खाना पीना हो गया, होने के बाद क्या करो, थोड़ी देर लेट लो। लेकिन लेटने का मतलब आराम करना होता है, सोना नहीं होता। तुम्हारा क्या है, आराम कर रहे थे और आराम करने में एक नींद पूरी हो गई, वो काम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? आराम करने का मतलब होता है लेटना, कि तुमने खाना खाया, थोड़ी देर लेट लो, लेकिन लेटो भी ऐसे कि तुम्हें सर्दी का आभास होता रहे। अगर तुम्हें थोड़ी भी गर्माहट लगेगी, तुम्हें नींद आने लगेगी। ठीक, फिर उसके बाद जैसे ही देखा कि हाँ 11:30 12 बजे तक लगभग सब लोग सो जाते हैं, तब तुम उठो। फिर तुम्हारा काम यहाँ से चालू होता है। फिर तुम उठे, उठने के बाद बढ़िया एक केतली टाइप ले लो, उसमें चाय या कॉफी वगैरह बना के रख लो अपने पास। ठीक, मोबाइल उतनी देर के लिए अपने पास से दूर कर दो। मोबाइल दूर करोगे तो होता क्या है, आजकल तो वो क्या कहते हैं, रील्स बहुत चलती है। ठीक, 1 घंटा भी पढ़ लेंगे तो मन में आता है, अरे बहुत देर पढ़ लिया, हटाओ थोड़ा सा 2 रील्स देख ले। फिर उसके बाद ईयरफोन लगा लिए ताकि मम्मी पापा भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, और मम्मी पापा को यही लग रहा हमारी बिटिया आजकल बहुत पढ़ रही है रात में। ठीक, और रात में पता चला रील्स चल रही है। ठीक है ना? तो वही सारी चीजें हैं कि इन चीजों से अपने आप को दूर, उतनी देर के लिए मोबाइल हटा दो अपने पास से। या मोबाइल के इतने बड़े आदी मत बनो, क्योंकि मोबाइल की भी जरूरत है। आजकल समय ये है, अगर हमें कोई चीज नहीं आती हम तुरंत गूगल करते हैं या कुछ भी करते हैं, मोबाइल की जरूरत है। लेकिन होता क्या है, हमारा माइंड, अगर हमने यूट्यूब खोला तो यूट्यूब पे हमारा माइंड ये नहीं जाएगा कि हम ये थ्योरम पढ़ लें, ये क्वेश्चंस पढ़ लें। हमारा माइंड तुरंत बगल में नीचे आएगा, किसकी स्टोरी में क्या लगा हुआ। व्हाट्सएप खोला है तो हो सकता है हमें मैसेज किया हो, सर ये वाला क्वेश्चन बताइए। हमें मैसेज करने से पहले लोगों के स्टेटस देखे जाएंगे, और हमें मैसेज करने के बाद जब तक सर का रिप्लाई ना आ जाए और सर कह ना दे बेटा सो जाओ, तब तक स्टेटस देखे जाएगी। ये ह्यूमन नेचर होता है, सबका होता है। हम ये नहीं कह रहे कि 1% का होता है, ये सभी का होता है। तो कहने का मतलब क्या है, मेरा मतलब समझना, केवल और केवल मतलब ये है कि हमें नाइट के लिए 4 घंटे, और 4 घंटे कंटिन्यू 4 घंटे, बीच में कोई ब्रेक नहीं। ब्रेक केवल तुम्हारा क्या है, चाय लेने का। ठीक है ना? चाय से क्या होगी, तुम्हें नींद नहीं आएगी। और जब तुम्हारा रूटीन बन जाएगा ना, तुम ऐसा केवल और केवल 10 दिन करके देखो। 11वां दिन वो होगा जिस दिन तुम्हें नाइट में नींद ही नहीं आएगी। जब तक तुमने जगा है उतने दिन तक, उतने बजे तक तुम्हें नींद नहीं आ सकती। ये एक रूटीन बन जाएगा। ये भी ह्यूमन नेचर होता है। लोग 5 बजे जगते हैं तो कंटिन्यू उनकी आदत हो जाती है, वो कितने भी बजे सोए जगेंगे 5 ही बजे। ठीक है ना? तो ऐसे ही सेम तुम्हारा रूटीन हो जाएगा। तुम्हें 2-3 बजे से पहले नींद नहीं आएगी, और तुम्हारा इंटर है, यहां से तुम्हारी लाइफ स्टार्ट हो रही है। ये मत सोचो हाई स्कूल था तो लोगों ने डराया क्योंकि तुम एक स्टेज पर चढ़ रहे थे। 12th है तो 12th में तुम्हें डरा नहीं रहे, तुम परसेंटेज कितने भी ले आओगे, हमें उससे मतलब नहीं होता। लेकिन आजकल परसेंटेज की भी वैल्यू है। लोग ये नहीं देखते कि हमारा बच्चा पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था। सबसे ज्यादा दुखी तब होगा तुम्हारे, अगर 100%, 99%, 98% आ गया तो सबसे ज्यादा दुखी होने वाला तुम्हारा या तो फ्रेंड होगा या तुम्हारा पड़ोसी होगा।
सबसे प्रॉब्लम ज्यादा होती है पड़ोसी को, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है फ्रेंड को। फ्रेंड को छोड़ो, भाई बहन को प्रॉब्लम होती है। कभी भी तुमने देखा होगा, जैसे कोई दो भाई हैं या कोई दो बहनें हैं या भाई बहन हैं, ठीक, एक काम हो, तुम कोचिंग जैसे पढ़ने आए हो, तुम्हारा कोई छोटा भाई घर पे कोई रिश्तेदार आ गया, वो 10 रुपए उसको दे गया, ठीक है ना, केवल 10 रुपए मात्र उसको दे के गया है, तुम घर पहुंचोगे तो तुम्हें बहुत खराब लगेगा, हम नहीं थे, 10 रुपए इसको मिल गए, फिर तुम मम्मी या पापा के कान खाओगे, इसको 10 रुपए मिले, या तो 5-5 करवाओ या फिर हमें भी 10 दो। ऐसा होता है, ठीक है ना। और जब तुम्हारे परसेंट तुम्हारे बड़े भाई से, उससे अगर मान लो 2-4% भी एक्स्ट्रा आते हैं, तो बड़े भाई का केवल और केवल एक एक्सक्यूज होता है, जब हम पढ़ते थे तो पढ़ाई टफ थी, तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ाई आसान है, और जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो भी पढ़ता था तब भी पढ़ाई यही थी, अब भी पढ़ाई वही है, बस ये तुमने मेहनत ज्यादा की। हर किसी को मुंह दिखाने काबिल हो जाओगे अगर अच्छे परसेंटेज ले आते हो तो, वो तब आ सकते हैं जब रात में पढ़ाई को बढ़ाया जाए। बात समझ में आ रही है? कभी भी पड़ोसी तुमसे खुश नहीं होगा, ठीक है ना। अगर तुम्हारे परसेंटेज अच्छे आ गए, तुम्हारे घर पे तुम मिठाई देने भी गए या तुम्हारी मम्मी देने गई, तो उसका ये एक्सक्यूज होता है, हाँ बिटिया थोड़ा वो पढ़ती थी, पर कोचिंग ही जाती थी। वो ये नहीं कहेगा कि उसने मेहनत की, क्या किया, वो यही कहेगा कि हाँ वो कोचिंग भी तो जाती थी, 3-3 घंटे वहीं पढ़ती थी, 4-4 घंटे, इसलिए नंबर आ गए होंगे। या फिर अरे ठीक है, आईसीएसई बोर्ड में आ जाते हैं, स्कूल वाले कुछ दे देते हैं, ठीक है ना। कभी भी वो ये नहीं, लेकिन अगर उसके बच्चे के अच्छे आ गए, तुम्हारे खराब आ गए, तुम्हारी बिटिया पढ़ती नहीं थी दिन भर, और भेज लो कोचिंग, ठीक है ना। वो दिन भर कोचिंग ही जाती थी, यहाँ टहलने जाती थी, वहां करने जाती थी, लेकिन हमारे बेटा के देखो घर में बैठ के पढ़ता था, इतने परसेंटेज लिया है। तब ये एक्सक्यूज नहीं होगा कि आईसीएसई में ज्यादा आ जाते हैं या यूपी में ज्यादा आ जाते हैं, 30 नंबर मिल जाते हैं, 35 नंबर मिल जाते हैं। तो हमेशा अपने, चाहे वो रिश्तेदार रहे हो, सगा भाई क्यों ना रहा हो, या हम कह रहे तुम्हारे नंबरों से केवल 2 लोग खुश होंगे, या तो वो तुम्हारे मम्मी पापा होंगे या तुम्हारा टीचर होगा। केवल 2 लोगों को खुशी मिल सकती है, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को भी खुशी नहीं मिलेगी। अगर ऐसा है तो उसका भी एक एग्जांपल देते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल समझना। सपोज होता क्या है, कोई एक रनिंग होती है, रेस होती है, और तुम दोनों बहुत फास्ट फ्रेंड हो और एक साथ दौड़ रहे हो, और एक फ्रेंड जीत जाता है, दूसरा रह जाता है, तो दूसरा भी एक्सक्यूज देता है, नहीं इससे बेटर हम दौड़ लेते थे, दरअसल वो पैर में थोड़ा सा दिक्कत हो गई, वरना एक ट्रॉफी मेरी थी, या उसने मिस्टेक, वो बेईमानी कर ली, वो आगे भाग गया, ठीक है ना। बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं। इतना फ्रेंड भी कभी खुश नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसे अपना होता है कि हमें टॉप करना है, हमारे फ्रेंड को नहीं करना। तो कभी भी फ्रेंड के चक्कर में मत पड़ना, फ्रेंड सबसे बेकार होता है, ठीक है ना। आजकल ऐसे ही फ्रेंड है। लड़कों की भी अगर थोड़ी सी छोटी सी बात करते हैं, कभी नॉर्मल एक लड़का बुलेट लेके आ जाए, ठीक, और वो गेट पे खड़ा हो, स्कूल के गेट पे, और बस इतना कहते भाई चलोगे साथ में, 12-15 लड़के ऐसे होंगे जो लदने के लिए तैयार हैं। देखा है। और एक दिन साइकिल लेके वो आ जाए और कहते भाई आज हमसे साइकिल चलेगी नहीं, कोई चला के ले चलो, तो शायद एक आध है जो आ जाए, वरना कहेगा हम भी तो अपनी साइकिल लेके आए यार, हमें भी तो लेके जानी है, बिठाल के ले चलो तो चलेंगे साथ में, ठीक है ना। या आधी दूर तुम चलाना, आधी दूर हम चलाएंगे तो चलेंगे साथ में, वो भी जब उसकी गर्ज होगी तो, उसके पास साइकिल नहीं होगी तो, वरना वो नहीं आएगा। तो ये फ्रेंड की वैल्यू होती है। फ्रेंड बहुत अच्छे होते हैं, हमने ये नहीं कहा फ्रेंड अच्छे नहीं होते, लेकिन वो भी अपना क्या है, वो भी थोड़े बहुत सेल्फिश होते हैं, थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं, और इसके प्रति तो सबसे ज्यादा। सब कोई सगा हो सकता है, पढ़ाई में कोई सगा नहीं होता ना, तुम्हारी पढ़ाई कोई बांट सकता है। सबसे अच्छी चीज तो ये है, घर में मान लो बंटवारा हुआ, तो बंटवारे में पढ़ाई बढ़ सकती है क्या? पता चले नहीं हमारी बिटिया को हमने पीसीएस बना दिया, एक काम करो बांट लो, आधी पीसीएस तुम हो जाओ, आधे तुम हो जाओ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं बांटा जा सकता। केवल एक एजुकेशन ऐसी होती है जिसको हम ना बांट सकते हैं ना कुछ, केवल ये है कि शेयर कर सकते हैं। तुम पढ़ा रही हो और अच्छी बात है, अच्छी लेवल पे पढ़ा रही हो, हम आज एक छोटी लेवल पे हैं, तुम हो सकता है बहुत अच्छी लेवल पहुंच जाओ, ठीक। आने वाले समय में हम भी एक एग्जाम्पल देंगे, मेरा स्टूडेंट ऐसा है, वो उस जगह पहुंच गया। मैंने कहा केवल खुश होने वाले 2 ही कैंडिडेट हो, कौन होगा? या तो टीचर या माँ बाप, और तीसरा कोई कैंडिडेट नहीं होगा जो तुम्हारे नंबरों से खुश हो। तुम्हारे नंबर खराब भी आएंगे तो ताना देने वाले भी 2 ही लोग हो, मतलब ताने देने वाली बहुत सारी दुनिया होगी, लेकिन केवल संभालने वाले तुम्हें 2 ही लोग होंगे। टीचर भी कहेगा कोई बात नहीं बेटा, इंटर में इतना में नहीं, आगे फोकस करो, आगे बेटर करो और अच्छी तैयारी करो। माँ बाप भी यही समझाएंगे, रोने का कोई फायदा नहीं है और बेटर करो। यानी कि तुम्हारे साथ देने वाले केवल 2 ही लोग होंगे एजुकेशन से रिलेटेड। बाकी तुम गलत काम करोगे, 75 लोग तुम्हारा साथ देंगे।
ठीक है ना, तुम्हारे पास पैसा है, पूरी दुनिया साथ देगी, लेकिन एजुकेशन में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसलिए केवल पढ़ो, और पढ़ो कब? ऑटोमेटिक जीवन तुम्हें लगेगा हाँ बहुत अच्छा लग रहा है जब नाइट में पढ़ोगे तब, लेकिन इतना समय निकालो अपने लिए। हम भी हैं 3 बजे तक पढ़े, 4 बजे तक पढ़े, आराम से 11 बजे तक सोते रहे सुबह, कोई तुम्हें जगाने वाला नहीं होगा घर में। हम भी यही करते हैं, रात में 12 बजे बैठे पढ़ने, फिर हमें होश नहीं रहता हम कितने बजे तक पढ़ रहे हैं, जब तक हमारी आंखें बिल्कुल लाल ना हो जाए, बिल्कुल पलक गिरने ना लगे। अगर दूसरे दिन पता चला छुट्टी है तो फिर सुबह 6-7 बजे जाना है पढ़ते पढ़ते। मम्मी बहुत चिल्लाती रहे कि मतलब बेटा क्यों जग रहे हो इतनी रात तक, ठीक है दिन में पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना, कोई मतलब नहीं। अब तो खैर मम्मी ने कहना ही बंद कर दिया, जब ये सुनता ही नहीं है तो कहना बंद कर दो। जबकि हमें गलत मतलब खराब लगता है कि मम्मी के कहने पर हमें बंद कर देना चाहिए या जो भी है, तो हम नाइट में बैठ के अपना लगे रहे, ठीक। लगे रहने के बाद देखा दूसरे दिन छुट्टी है, सबसे बेटर ऑफर है सुबह 6-7 बजे तक पढ़ो, सो जाओ बढ़िया। 12 बजे तक जगोगे, 12 बजे तक जगने के बाद आराम से नहाओ धो, ठीक। उसके बाद 2-2:30 बजे तक आराम से एंजॉय किया, फिर बैठ गए घंटे 2 घंटे के लिए, जो हमने रात भर पढ़ा केवल उसको पढ़ लो। याद करने का तरीका और याद रखना, क्या होता है याद करने का तरीका, जैसे कोई कॉन्सेप्ट हम याद करते हैं, हमने क्या किया, जैसे पहला चैप्टर हमने तैयार कर लिया, कोई भी पहला लेसन हमने तैयार किया, आज हमने पहला लेसन तैयार किया, कल दूसरा लेसन तैयार करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला तो तैयार है ठीक है, दूसरे पे आओ, यही तो करते हैं। कभी ऐसा मत किया करो, वही गलती जब हम लोग क्या करते हैं कि पहला लेसन हमने तैयार कर लिया, आज हम दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला वाला तुम्हें जब बिल्कुल कंठस्थ याद है, कोई दिक्कत नहीं है, तो केवल तुम ऐसे याद रखोगे, वो ऑटोमेटिक जैसे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाता कंटिन्यू स्पीड में, ऐसे पहला चैप्टर जरूर पढ़ो। चाहे तुम 30वें चैप्टर पे पहुंच जाओ, लेकिन पहले से स्टार्ट करो, 30 तक ये कंटिन्यू जाओ। जब एक रामायण पढ़ते हुए चले जाओगे, ये चीजें बिल्कुल माइंड में सेट बनी रहेंगी, कभी हट नहीं सकती। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैंने पढ़ी थी, अभी तक मुझे याद करने का यही तरीका होगा। हम लोग क्या करते हैं, आज तीसरा चैप्टर याद कर रहे हैं तो 30वां ही करेंगे, बाकी सब छोड़ दो। बाकी तो तैयार किए थे हमने, पिछली बार तैयार किए, रिवीजन करना है, साथ में 2 मिनट लगती है भाई रिवीजन करने में, कोई समय लगता है क्या? कोई समय नहीं लगता। तो इसलिए ये तरीका और याद रखो। बाकी अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, समय बहुत हो चुका है, बातें बहुत करनी है, ठीक। टाइप थर्ड की बात करते हैं। टाइप थर्ड में क्या होगा, अब हम लोग जो मेथड पढ़ेंगे वो थोड़ा सा चेंज होगा। क्या मेथड चेंज होगा, जैसे एक एग्जांपल में दिया गया है, सॉल्व, दिया गया x dy अपॉन में dx माइनस y इक्वल रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया गया। अब हमने क्या किया, माइनस y है उस तरफ भेज दो, तो उस तरफ हमने देखा तो x dy अपॉन में इक्वल रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, उधर जाएगा तो प्लस में y। अब हम क्या करें, पहले x को इधर भेजें, तो हमने देखा dy अपॉन में dx इक्वल रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y, और अपॉन में क्या हो जाएगा, क्लियर। अब समझना, अब हमने देखा अगर dx को इधर भेजते हैं तो हम y अलग नहीं कर सकते, पूरी ताकत लगा लेना, ना x अलग हो सकता है ना y अलग हो सकता है, ठीक है ना, कि हम सोचे अलग अलग कुछ हो रहा है। तो जब ऐसा नहीं होता है तो इसको क्या बोलते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तब क्या करते हैं, जब ये होमोजेनियस इक्वेशन बन जाती है, यानी कि x अलग नहीं होता dx के साथ, y अलग नहीं होता dy के साथ, तब थोड़ा सा एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं, तब यहां लेट क्या y इक्वल vx, क्या लेट कर लेते हैं, y इक्वल vx। v कोई कांस्टेंट नहीं है, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है ना। तो अगर v कांस्टेंट होता तो मान लो जब कभी डिफरेंशिएशन करवाते तो 0 हो जाता, लेकिन हमने क्या किया, v एक क्या लिया है, फंक्शन लिया है। तो फंक्शन लेने के बाद हमने देखा लेट y इज इक्वल टू vx, और जिसको लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएट करवाते हैं, तो हमने डिफरेंशिएट करवाया। तो यहां देखा इसका करवाएंगे तो d अपॉन dx y इक्वल d अपॉन में dx vx, तो यहां हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल, ये हो गया फर्स्ट और ये क्या हो गया सेकंड, ठीक है। तो जब ये फर्स्ट सेकंड हो गया तो फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं, d अपॉन dx x प्लस x छोड़ेंगे तो d अपॉन dx, और ये क्या हो जाएगा v, क्लियर। अब हमने यहां देखा dy अपॉन में dx
इक्वल v और x, इसकी तो वैल्यू 1 हो जाती है, और प्लस x dv अपॉन में dx। एग्जाम में तुम्हें केवल यही लिख देना, क्या लिख देना है, y इज इक्वल टू vx, डिफरेंशिएशन वो टेक ए डिफरेंशिएट किया तो हम लोग ये इक्वेशन लिख देंगे। ये बीच की दो लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर तुम्हें लगे कि हाँ छोटा है क्वेश्चन, हमारे पास समय पर्याप्त है, तो एक एक स्टेप करके दिखाओ, वरना डायरेक्ट क्या लिख देंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। ये किसकी वैल्यू आ गई, dy अपॉन dx की। यानी कि जहां कहीं भी dy अपॉन dx दिखाई देगा हम लोग ये पुटअप कर देंगे, जहां कहीं भी y दिखाई देगा वहां vx पुटअप कर देंगे। अब यहां से हम लोग एक बार x की वैल्यू और निकाल लेंगे, सॉरी v की वैल्यू और निकाल लेंगे। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y अपॉन, ये तो आएगी, ये हमें लास्ट में जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए पहले से ही हमने वैल्यू निकाल के रख ली किसकी, v की। क्या निकाल ली, y अपॉन x, केवल इस x को नीचे भेज दिया। अब जो हमारे पास इक्वेशन यही तो थी, इस इक्वेशन में जहां dy dx दिखाई देगा वहां क्या रखेंगे, v प्लस x dv अपॉन dx, जहां y दिखाई देगा वहां पे vx रखते हैं। dy dx दिख रहा था, इस प्लेस पे क्या आ जाएगा, v प्लस x dv अपॉन में इक्वल में रूट ऑफ, यहां देखा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो हमने देखा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर रहने दो, प्लस y स्क्वायर, तो y की वैल्यू vx थी, स्क्वायर किया तो हम कह सकते हैं v स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस फिर y दिख रहा है तो vx, और अपॉन में कितना है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या किया, इधर ये v दिख रहा है, इस v को उधर लेकर, तो v को उधर लेकर जाएंगे तो हमने देखा x dv अपॉन में dx इक्वल रूट के अंदर देखो कुछ कॉमन मिल रहा है x स्क्वायर, तो बचेगा क्या, 1 प्लस v स्क्वायर प्लस vx, और अपॉन में x, ये वाला v उधर गया तो माइनस इसके नीचे 1 ऐड कर, तो अब हमने देखा x dv अपॉन में इक्वल, ये x स्क्वायर है बाहर आ सकता है, ठीक है ना, तो हमने देखा इस x स्क्वायर को भी बाहर ला सकते हैं, 1 प्लस v भी तो बाहर आ सकता है, तो सोचो हमारे पास क्या है, जब x बाहर आ सकता है केवल v के ऊपर स्क्वायर, ठीक है ना, तो वो तो बाहर नहीं आ सकता, क्या बाहर आ सकता है, केवल x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बाहर आया तो x और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 प्लस v स्क्वायर प्लस vx, और पूरे का एलसीएम कितना ले लिया, x, ये तो यही रहेगा, 1 का डिवाइड इसमें दिया तो माइनस x बचा, यहां मल्टीप्लाई तो देखा vx से vx का काम खत्म हो गया, तो हमने देखा इस x से ये वाले x का भी काम खत्म हो गया। बचा क्या, तो हमने देखा x dv अपॉन में dx बचा, इक्वल में रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर बचा, तो हमने एक काम किया, dx को उधर भेजते हैं, x को इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, ठीक। अगर डायरेक्ट इतनी स्टेप एक साथ समझ में नहीं आई तो पहले dx उधर भेजा, तो x dv अपॉन में dx इक्वल रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर, हमने क्या किया, पहले dx यहां से उठाया, इधर भेज दिया, अब v को इधर भेज दो, x को इधर, तो हमने देखा dv अपॉन में, सॉरी ये इधर आएगा तो 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस v और इक्वल में 1 अपॉन x, तो यहाँ एक फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का, दिखा के नहीं दिखा, क्या फार्मूला बन गया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, क्या फार्मूला होता है, tan का होता है, हाँ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सही बात, नहीं अंडर रूट में, हाँ log v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर, और इक्वल में इधर हो जाएगा log x प्लस c, या तो ऐसे जोड़ दो, या फिर अगर कभी भी ऐसा लगे तो log c जोड़ देते हैं, ठीक है ना, क्या कर देते हैं, सारी चीजें log में आ रही हैं तो log c जोड़ दो, जरूरी नहीं है मैंने कहा आंसर शीट से मैच करें, लेकिन अगर प्रूफ करना होगा तो हमें उसी की अकॉर्डिंग ही लिखना होगा, ठीक। तो इस वजह से हमने कोई एक कांस्टेंट जोड़ा जिसका नाम क्या दे दिया, log c। अब क्या होगा, तो हमने देखा log v प्लस रूट के अंदर 1 प्लस v स्क्वायर, और इक्वल में log m इंटू log m प्लस log n है, तो क्या जाएगा
log m into, तो log से log खत्म, कंपेयर करवाने पे कट गया। अब v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू क्या थी, y अपॉन x। तो ये देखा log से log खत्म हो गया, तो y अपॉन x प्लस 1 प्लस v स्क्वायर, तो y अपॉन x का स्क्वायर और इक्वल में cx। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? नोट